तो हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। ले आई मैं आपके लिए एक और अपडेट बिग बॉस से। मैंने आपको बताया था वीडियो अपलोड करने में लेट हो गई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास भी अभी ही ये इससे रिलेटेड खबर आई थी, तो मैंने अभी आप लोगों के लिए व्लॉग बना दिया, वीडियो बना दी। तो अभी अदनान शेख हो गए हैं बाहर, बहुत गुस्से में है, चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है उनका। और ये भी वही जैसे दीपक के अलावा बाकी जो एलिमिनेशन हुए थे, बाकी सब लोग जैसे बोल रहे थे मेरा इविक्शन अनफेयर हुआ, घर वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो ये भी बिल्कुल यही सब बोलते जा रहे हैं। तो अब इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे घर वालों ने। अब मैं आपको बताऊंगी एक एक करके क्या क्या इनसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, इनका चेहरा उतरा हुआ है। उन्होंने बताया कि जो एलिमिनेशन हुआ है ना, वो टास्क के अकॉर्डिंग हुआ है और वो मेरे हिसाब से अनफेयर है। अगर वोटिंग के हिसाब से एलिमिनेशन होता तो मैं कभी बाहर नहीं आता। वो ये है, अब ये बाहर इसीलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने बिग बॉस के मेकर से प्रॉमिस किया था। यहाँ पे अदनान की भी गलती है, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि जैसे अभी हम सबको पहले से ही लग रहा था कि विनर कटारिया बन सकते हैं, तो इनको इसीलिए लाया गया था कि कटारिया को टक्कर देनी थी, इनकी कटारिया से लड़ाई झगड़ा करना था इनको कटारिया से। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने तो अंदर जाके कटारिया से दोस्ती करनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से मेकर्स हुए हैं इन पे गुस्सा, और उन्होंने ऐसा कुछ टास्क रखा और इन्हें वीक कंटेस्टेंट के साथ रखा और इन्हें कर दिया एलिमिनेट। तो अदनान शेख हो गए हैं एलिमिनेट। तो अब इनसे एक एक करके क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप सुनिए ध्यान से। इनसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका फिनाले के करीब पहुंचकर एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आपको ऐसा लगा था? तो वो कहते हैं नहीं, मैं तो बाहर वाला था, फिर भी पता नहीं मैं कैसे एलिमिनेट हो गया। कहते हैं मैं तो बाहर वाला बना था जब मैंने सोच लिया था कि मैं अब एलिमिनेट नहीं होऊंगा, मैं भी फिनाले तक जाऊंगा। लेकिन जब इनको उसके साथ रखा गया सना के साथ, तो ये समझ गए कि सना सुल्तान के साथ मेरी पेयरिंग बनाई है और सना वीक कंटेस्टेंट है, वो बाहर जा सकती है, तो इस बार शायद मेरा एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि टास्क के अकॉर्डिंग बिग बॉस ने जानबूझ के ऐसा टास्क रखा है और मेरे साथ एक बहाना बनाया बिना बात का मुझे बाहर निकालने का, और मेरे साथ बिल्कुल बिग बॉस ने अच्छा नहीं किया। तो वही कह रहे हैं कि बिग बॉस ने बिल्कुल अनफेयर किया है मेरे साथ। तो ये था इनका पहला क्वेश्चन कि इनके एलिमिनेशन इनको बिल्कुल भी खबर नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इनका एलिमिनेशन हो जाएगा। अगला, आपने जो बाहर अंदर जाने से पहले कहा था, तो आपने अंदर जाकर वो क्यों नहीं किया? मतलब इनसे ये क्वेश्चन पूछा कि आपसे पहले ही कहा गया था कि आप अंदर लड़ाई झगड़ा करोगे, तो आपने कहा था हाँ मैं अंदर लड़ाई झगड़ा करूँगा, पर अंदर जाकर तो आपने गेम पलट दिया, आपने तो कटारिया से दोस्ती कर ली, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो ये कहते हैं मैं अच्छा खेला हूँ अपनी तरफ से, मेरे को किसी के साथ गलत नहीं करना था। अगर मेरे साथ कोई गलत होता तो मैं उसको गलत जवाब देता। मेरी स्ट्रेटेजी ये है, जो मेरे साथ अच्छा मैं उसके साथ अच्छा रहता हूँ, बुरे के साथ मैं बुरा रहता हूँ। हालांकि मैं बाहर था तो मैं सोच कर गया था कि मैं कटारिया से लड़ूंगा, अंदर जाकर लड़ाई झगड़ा करूंगा और ऑडियंस को कंटेंट दूंगा, बिग बॉस को भी मैं तड़कता फड़कता कंटेंट दूंगा। पर अंदर जाके मैंने नोटिस किया कटारिया मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए मैं भी कटारिया के साथ में बिल्कुल ठीक था। तो मैंने फर्स्ट वीक में वैसे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और मैं आगे भी अच्छा परफॉर्म करता, बट बिग बॉस ने ये चाल खेली है, मेरे लिए टास्क लाकर और मुझे बाहर कर दिया। तो दूसरे में ये यही कहते हैं कि मैं अच्छे के साथ अच्छा रहता हूँ, इन्होंने ये बोला। तीसरा, इन्होंने उनसे ये पूछा, लेकिन गलती इनसे ये हुई है कि बाहर इन्होंने दिखाया था कि मैं दुश्मनी करूंगा और अंदर जाके इन्होंने कटारिया से दोस्ती कर ली। अगर ये हेट फैलाते, कटारिया के साथ हेट करते, तो टीआरपी बढ़ती शो की और मेकर्स इनको बहुत पसंद करते और ये आगे तक जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, आपके घर में किसके साथ बन रही थी? तो ये कहते हैं मेरी तो सबके साथ ही बन रही थी, पर बिग बॉस ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। मैं बहुत अच्छा खेल रहा था, पर मैं बिग बॉस की नज़र में पता नहीं क्यों खटक रहा था। तो भाई इनको तो यहाँ पे मैं ही बता देती हूँ कि ये क्यों खटक रहे थे। इन्होंने बाहर बोला था कि मैं लड़ाई करूँगा, हेट फैलाऊँगा, अंदर जाके इन्होंने ऐसा बिग बॉस की मतलब किसी भी कंटेस्टेंट के साथ किया नहीं, अंदर इन्होंने सबसे दोस्ती कर ली। दूसरा, ये अंदर जाकर बाहर की सारी बातें बता रहे थे ना, वहाँ से भी इनकी इमेज जो है बिग बॉस के सामने नेगेटिव बनी और बिग बॉस ने इनको बाहर करने का सोचा, और ये टास्क वो लेकर ही इसलिए आए थे बिग बॉस, इनको बाहर निकालने के लिए। और वैसे भी अभी टाइम कम बचा है ग्रैंड फिनाले के लिए, तो डबल नॉमिनेशन होना था, तो इसलिए अदनान और ये सना दोनों ही बाहर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन इनसे ये पूछा कि आप घर में जाकर बाहर की बातें क्यों कर रहे थे? तो इस पर तो इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। ये कहते हैं बाहर की बातें मैं नहीं कर रहा था,
घर के सारे कंटेस्टेंट्स हैं, अंदर वाले कंटेस्टेंट्स ही सारी घर की बातें कर रहे थे, पर भाई वो तो ऑलरेडी इतने दिनों से घर के अंदर हैं, अगर वो बाहर की जाने से पहले की बातें कर रहे हैं तो वो इम्पैक्ट नहीं करती हैं। पर आपको तो शो के बीच में लिया गया था, आपकी तो वाइल्ड कार्ड थी। आप अगर बातें बताते कि हाँ बाहर से दिखाई दे रहा है, तू अच्छा खेल रहा है, अरमान ने तेरे साथ ये किया, तो ये इस तरीके की बातें नहीं करनी थी भाई आपको अंदर जाके। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप लॉन्ग लास्टिंग चलते, आगे तक चलते। तो ये यही कहते हैं कि मुझे हाईलाइट कर दिया बिग बॉस ने बिना बात के, और मुझे बिग बॉस ने बनाया है टारगेट। बाहर की बातें तो अंदर सभी कर रहे थे। तो ये था इनका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इनसे पूछा है कि क्या विशाल अच्छा खेल रहे हैं। अब इनका ये जवाब है, ये मतलब ना 2 जवाब दिए इन्होंने इस चीज़ के लिए, आपको आगे ही पता चलेगा इस वीडियो में। तो पहले तो इन्होंने ये बोला विशाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रहे हैं, वो सिर्फ कटारिया के पीछे पीछे चल रहे हैं, जहाँ कटारिया मुड़ रहे हैं वो वहाँ मुड़ रहे हैं, जहाँ कटारिया बैठ रहे हैं वो वहाँ बैठ रहे हैं। विशाल सिर्फ कटारिया के मुद्दे पर ही बात करते हैं और कटारिया की वजह से ही वो शो में टिके हुए हैं, कटारिया की सपोर्ट से खेल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि शो में जाने से पहले मैं विशाल की सपोर्ट में था, मैं कटारिया के अगेंस्ट था, मुझे ये लगा था कि विशाल ही जीतेगा, विनर वो बन सकता है, टॉप 3 में वो जाएगा। लेकिन अंदर जाके मैंने बिल्कुल अलग देखा है कि वो ये कह रहे हैं कि विशाल अपने बेसिस पे गेम को नहीं खेल रहा है, वो कटारिया के बेसिस पे गेम को खेला है। तो इन शॉर्ट इन्होंने विशाल की और कटारिया को दोस्ती को लेकर भी सवाल उठा दिया है कि वो सिर्फ विशाल उसकी दोस्ती में ही, दोस्ती की आड़ में आकर अंदर खेल रहे हैं, अदरवाइज़ वो अपना कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आगे आप सुनना कि जब इनसे विनर के बारे में पूछा गया तो इन्होंने विशाल का ही नाम लिया है। तो आप देखना किस वे में इन्होंने बात को घुमाया है। फिर इनसे पूछा कि चलो विशाल के बारे में ठीक है अच्छा नहीं खेल रहे हैं, अब आप कटारिया के बारे में कुछ बताइए कि कटारिया कैसा खेल रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि आपको ये लग रहा है, जैसे इनसे इंटरव्यू में यही पूछा कि कटारिया कैसा खेल रहे हैं, क्या वो विनर बन सकते हैं, तो ये कहते हैं नहीं, वो तो बस फालतू की बातें करता है, वोटिंग में वो बच जाता है, बाकी नॉमिनेशन में वो हर बार नॉमिनेट होता है, लेकिन बाहर वाले लोग उसको वोट करके बचा लेते हैं क्योंकि उसको एल्विश के फैंस की सपोर्ट ज़्यादा है, वो बस इसलिए बच रहा है। बाकी अंदर वो घर वालों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, वो तो सबकी इंसल्ट करता फिरता है, सबसे लड़ाई झगड़े करता है, गाली गलौज करता है, वो अच्छा गेमर नहीं है, वो बस मुद्दे क्रिएट करता है। तो यहाँ पर अदनान जी आप बिल्कुल गलत हो, वो मुद्दे क्रिएट करते हैं ठीक है, वो सही है, अगर आप भी मुद्दे क्रिएट करते तो शायद आप भी बच जाते, आपने अंदर मुद्दे क्रिएट नहीं करे तो आप बिल्कुल ही 2 वीक्स के बाद ही घर से बाहर आ गए हो, आपकी तो वाइल्ड कार्ड हुई थी, आपको तो अंदर जाके कमाल धमाल मचाना चाहिए था अदनान जी। तो आप बिल्कुल गलत साबित हुए और आपको बिग बॉस ने कर दिया घर से बाहर इसी वजह से कि आपने मुद्दे क्रिएट नहीं करे। कटारिया जी मुद्दे क्रिएट कर रहे हैं तो वो टॉप 3 फाइनलिस्ट में जाएंगे। ये तो हमें शुरू से ही रिवील हो गया था कि शिवानी और कटारिया तो टॉप 3 फाइनलिस्ट में 2 को नाम हम सब ने फिक्स करे हुए हैं, तीसरा नाम देखते हैं क्या होता है। बाकी ऑडियंस, बाकी जो आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप लोग भी कमेंट में बताइए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है, आपके हिसाब से कौन जाएगा और इनका इंटरव्यू कैसा लगा। अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, अभी वीडियो को स्किप ना करें। नेक्स्ट इनसे पूछा गया कि टॉप 3 फाइनलिस्ट आपके हिसाब से कौन होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में इनसे ये पूछा गया जब विशाल के बारे में कैसा खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, तो इन्होंने बोला विशाल खुद अच्छा नहीं खेल रहा, उसका खुद का कोई गेम नहीं है, वो सिर्फ कटारिया की वजह से खेल रहा है। और अब यहाँ पे जब इनसे टॉप 3 फाइनलिस्ट के नाम पूछे गए तो इन्होंने शिवानी, विशाल और रणवीर शौर्य का नाम लिया। इनकी शिवानी से दोस्ती हो गई है, शिवानी का खेलना इनको पसंद आ गया है। दूसरा नाम इन्होंने विशाल का लिया है, कह रहे हैं मैं अंदर जाने से पहले मैं विशाल के फेवर में था तो मैं इस वजह से विशाल का नाम ले रहा हूँ, क्या पता मैंने अंदर जाके गलत नोटिस कर लिया हो। तो ये अपनी बात को यहाँ पे डिसअपॉइंट भी करते हैं। तीसरा नाम इन्होंने लिया है रणवीर शौर्य का। तो ये 3 नाम इनकी वजह से इनकी सुझाव है कि इनकी तरफ से कि टॉप 3 फाइनलिस्ट होंगे शिवानी, विशाल और रणवीर शौर्य। नेक्स्ट इनसे पूछा गया है कि बिग बॉस का विनर कौन बनेगा। तो इन्होंने ये कहा है मेरे को अंदर जाने से पहले लग रहा था विशाल सही लग रहा था, विशाल सही है, लेकिन जब मैंने अंदर जाके गेम प्लान देखा है, अंदर जाके मैंने नोटिस किया है कि कौन कैसा खेल रहा है, तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि विशाल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रहा। विशाल कटारिया के साथ कटारिया की वजह से खेल रहा है और कटारिया ने अंदर कमाल धमाल मचाया हुआ है, ऑडियंस को खूब मिर्च मसाला मिल रहा है और उसको सपोर्ट तो है ही, बाहर एल्विश गैंग की उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। तो कटारिया विनर बन सकते थे, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि कटारिया का नेचर थोड़ा सा इस लाइक नहीं है कि वो विनर बने। तो इन्होंने बोल दिया कटारिया जी विनर नहीं बनेंगे, कटारिया के अगेंस्ट है ये बिल्कुल कि मैं कहता हूँ कटारिया विनर नहीं बनेगा। भाई जितने कंटेस्टेंट आए उन्होंने बोला कटारिया जी विनर बन सकते हैं, पर ये पहले ऐसे कंटेस्टेंट है जो इन्होंने बोला है कि कटारिया विनर नहीं बनेंगे। इन्होंने बोला है
कि रणवीर में वो हर चीज़ है जो एक विनर के अंदर होनी चाहिए थी। विनर गेम भी बहुत अच्छा, रणवीर गेम भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लोगों के साथ उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। किसी से वो लड़ाई झगड़े की जगह, लड़ाई झगड़े की ज़रूरत होती है तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, प्यार की ज़रूरत होती है तो प्यार करते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि मेरी तरफ से तो विनर मैंने मान लिया है, रणवीर शौर्य विनर हैं। तो अदनान जी ने बताया है कि कटारिया विशाल नहीं जीतेंगे, इनकी नज़रों में विनर विल बी शिवानी और रणवीर, बट इन्होंने फाइनल कर दिया है कि विनर विल बी रणवीर शौर्य। तो ये था इनका इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू से पता चल गया होगा कि ये कितना तड़क फड़क रहे हैं, थोड़े से उदास भी हैं। उदास होना इनका लाजमी है क्योंकि इनका एलिमिनेशन हुआ है बहुत जल्दी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिले सबसे पहले। थैंक यू एंड बाय बाय।